रखा है क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए हैं इन आंकड़ों से क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है माध्य, माध्यक और बहुलक। तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तीन आंसर हमारे को देने हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन में माध्यक ज्ञात करूंगा और माध्य के लिए मुझे xi का मान चाहिए। xi का मान ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, 85 और 65, ये हो गए 8 और 40 और 5, 150। 150 में 2 का भाग 75, 105 और 85 ये हो गए 190। 190 में 2 का भाग 95 और ये हो गए 125 और 5, 130। 130 में 2 का भाग 115। देखो 75 और 20, 95, 95 और 20, 115, 115 और 20, 135, 135 और 20, 155, 155 और 20, 175, 175 और 20, 195। अब हम ज्ञात करेंगे ui का मान। ui के लिए मुझे xi माइनस a बट्टा h, a मतलब कल्पित मान a जो मैं कल्पना करूंगा 3 और 3 6, बीच का मान 135, वर्ग अंतराल h, वर्ग अंतराल h का मान 85 और 105, इन सब के बीच में अंतर है वो आ रहा है 20 का। तो देखो 75 माइनस 135 बट्टे वर्ग अंतराल है 20 का। 135 में से 75 गए, पीछे रह जाएंगे 3 और 3 6 60 बट्टे 20, वो भी माइनस के आंसर आ जाएगा माइनस का 3। 95 माइनस 135 बट्टे 20, माइनस के 40 बट्टे 20, आंसर माइनस का 2। 115 माइनस 135 बट्टे 20, माइनस के 20 बट्टे 20 बराबर माइनस का 1। 135 माइनस 135 बट्टे 20, 0 बट्टे 20 बराबर 0। 155 माइनस 135 बट्टे 20, 20 बट्टे 20 बराबर 1। 175 माइनस 135 बट्टे 20, 40 बट्टे 20 बराबर 2। 195 माइनस 135 बट्टे 20, ये हो जाएंगे 60 बट्टे 20 बराबर 3। ज्ञात करेंगे fi ui, fi और ui का गुणा। fi और ui 4 तिये 12 माइनस के, 5 दूनी 10 माइनस के, 13 एकम 13 माइनस के, 20 का 0 से 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिये 12। सिग्मा fi ui का मान तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 10 22, 22 और 13, ये हो गए 35, ये 14 14 14 और 16, ये हो गए 30 30 और 12, ये हो गए 42। 42 माइनस 35, पीछे रह जाएंगे 7। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस के 7, क्योंकि 42 प्लस के थे, बड़ी संख्या 42 थी। और सिग्मा fi का मान, सिग्मा fi का मान 4 और 5 9, 9, 20 और 23, 33, 9, 14 और 12, 9 2 11 के एक हासिल की, 9 2 11, 3 14 और 4 18 का 8 हासिल की 1, 2 3 5 और 1 6, 68
और क्वेश्चन में दे भी रखा था उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ता 68 उपभोक्ता है। फिर देखो हम माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान 7 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान 68 गुणा एच का मान 20। 135 प्लस ये 2 से कट रहा है 34 बार, ये 2 से कट रहा है 10 बार, 7/70 बट्टे 34। 135 प्लस 70 में 34 का भाग, 34 दूनी 68 और पीछे रह गए 2.000 और 18 6 बार, तो आ जाएगा 2.06, ये हो जाएगा 137.06। ये तो माध्य का मान हो जाएगा। माध्य हो गया। माध्य के बाद हम ज्ञात करेंगे बहुलक। बहुलक के लिए मैं इन सभी मानों को यहाँ से हटा लेता हूँ। बहुलक के लिए हमारे को क्या चाहिए, अधिकतम बारंबारता। लिखूंगा अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वो है यहाँ पर 20, तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये लिखूंगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 125 से 145, तो हमारे L का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 125। अब मान चाहिए F1, F0, F2 और H का। F1 तो वही है अधिकतम बारंबारता 20 और F0 का मान 13, F2 का मान 14 और H का मान, इनके मध्य का अंतर वो आ जाएगा 20। मैं लिखूंगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बट्टे 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस 14 गुणा 20। 125 प्लस 20 में से 13 गए 7, 20 दूनी 40 माइनस 27 गुणा 20। 125 प्लस 7, ये पीछे रह गए 13 गुणा 20, 7 दूनी 14 हो गए 140। 125 प्लस 140 बट्टे 13, 140 में 13 का भाग, 13 एकम 13, पीछे रह गया 1, 0 भाग नहीं गया 0 पॉइंट, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 साते 91, 13 साते 91, पीछे रह गए 9, 0, 13 छक्के 78, तो जाएंगे 125 प्लस 10.76 हो जाएंगे 135.76
7 6, ये हो जाएगा बहुलक का मान। अब हम ज्ञात करेंगे माध्यक। माध्यक के लिए मैं बहुलक के मान हटा देता हूँ। माध्यक के लिए ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। लिखूंगा मैं यहाँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में ये मान वैसा का वैसा लिखना है। अगला मान इसको ऐड करके लिखना है, 4 और 5 हो गए 9। अगला मान इसको ऐड करके लिखना है, 9 और 13 हो गए 22, 22 और 20 हो गए 42, 42 और 14 हो गए 56 और 56 और 8 हो गए 64 और 64 और 4 हो गए 68। इस प्रकार आगे वाले मान में ये वाला मान ऐड करके लिखना है। अब जो 68 आया है, 68, यही हमारे यहाँ पर n का मान होगा। किसका मान होगा? n का मान। और ये नहीं हो तो क्वेश्चन में दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या, मतलब सिग्मा fi है, यही हमारा n है 68। जबकि माध्यक के सूत्र में हमारे को n का मान नहीं चाहिए, n का मान तो इधर है 68, जबकि मैं लिखूंगा n/2, तो 68/2 और वो हो जाएगा 34। अब 34 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है? तो वो बारंबारता है अपनी 42। इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत कौन आता है? 34। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब देखो हमारे को संचयी बारंबारता CF का मान चाहिए। 34 किस संचयी बारंबारता का आया? 42 का। इससे जस्ट ऊपर वाली ये होगी हमारी CF 22। फिर चाहिए हमारे को F बारंबारता का मान, वो होगा 20 और चाहिए L का मान, L है 125। सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और गुणा H। L का मान 125 प्लस n/2 मान आ गया 34 माइनस CF का मान 22/F, F का मान आ गया 20 गुणा H का मान भी आ गया प्लस 34 माइनस 12 22, ये हो गए 12 और 135 हो जाएंगे 137। ये हो जाएगा माध्यक का मान।